यूपी की नगीना लोकसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़े चंद्रशेखर ने शानदार जीत दर्ज करते हुए संसद पहुंच चुके हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन से मजबूत प्रत्याशियों और बसपा प्रत्याशी के भी चुनावी मैदान में होने के बावजूद जनता उनके साथ खड़ी रही और 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जितवाया। नगीना सीट से जीत के बाद सांसद चंद्रशेखर आजाद गुरुवार को लखनऊ पहुंचे थे। यहां उन्होंने मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच मुसलमानों और वंचित वर्ग के मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। मौलाना ने देश में मॉब लिंचिंग के खिलाफ आवाज उठाने और इस पर कड़ा कानून बनाने पर जोर दिया। इस दौरान चंद्रशेखर ने कहा कि वो आमजन के मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे। यूपी में एकता और भाईचारे का माहौल बनाने पर बातचीत हुई। लखनऊ में गुरुवार को मौलाना सज्जाद नोमानी से मुलाकात के बाद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, आज देश की बड़ी आबादी हाशिए पर है। लंबे समय से सरकारों ने उन्हें बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा है। संसद सत्र में किन मुद्दों को चंद्रशेखर सदन में उठाएंगे, इसको लेकर भी उन्होंने बात कही। चंद्रशेखर ने कहा, देश में होने वाली मॉब लिंचिंग पर सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। मॉब लिंचिंग हो या रोटी कपड़ा मकान, इन सभी मुद्दों को वो मजबूती से रखेंगे। दोनों समुदायों के बीच दीवारें हैं, उन्हें ढहाने का काम करेंगे। एकता और भाईचारे का माहौल पैदा करने का प्रयास किया जाएगा। कानून व्यवस्था हाशिए पर है। सवाल उठाने वालों पर पहले मुकदमे दर्ज होते हैं, कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर बाद में। नगीना सांसद ने आगे कहा, सरकार को कानून व्यवस्था के प्रति गंभीर होने की जरूरत है। जाति धर्म देखकर न्याय किया जाएगा तो सरकार से जनता का विश्वास उठ जाएगा। राजनीति अपनी जगह है, देश अपनी जगह। देश बड़ा है, बाकी चीजें बाद में हैं। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी तो है ही, विपक्ष को भी इसमें अहम भूमिका निभानी चाहिए। विपक्ष सवाल पूछते रहे ताकि सत्ता पक्ष तानाशाह न हो जाए। लगभग 2 घंटे तक चली इस मुलाकात में मौलाना और चंद्रशेखर के बीच प्रदेश और देश की राजनीति समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा कि नगीना सीट से नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद को मुबारकबाद देता हूं। उन्हें समाज के सभी तबकों ने अपना बहुमूल्य वोट देकर संसद भेजने का काम किया है। आजाद को देखकर लगता है वो देश में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इससे पहले अयोध्या से लखनऊ जाने के दौरान भी चंद्रशेखर आजाद ने पुलिसकर्मियों के मुद्दे को सदन में उठाने की बात कही थी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस जो है और अर्धसैनिक बल वो बहुत बुरी स्थिति में, मैं उनके लिए चिंतित हूं, क्योंकि मैंने महसूस किया मेरी रैलियों में कि वो जब हम अच्छे कूलर में बैठते थे ना तो वो गर्मी में खड़े रहते थे, खूब पसीना बहता था और उनको छुट्टी के लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरी ये मांग है सरकार से और मैं पार्लियामेंट में इसको उठाने वाला हूं कि उनको 8 घंटे की ड्यूटी की जाए पुलिस की, पूरे देश स्तर पर जहां जहां पुलिस वर्किंग कर रही है, और उनको जो है उनकी वेतन विसंगति दूर की जाए, बॉर्डर स्कीम से उनको छुटकारा दिया जाए और उनके बच्चों के बारे में सोचा जाए। बहुत परेशान है वो लोग, अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। तो हमारी जिम्मेदारी है, मैं स्पेशली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहूंगा उन पे पावर है वो करें, पुलिस की 8 घंटे की ड्यूटी करें, उनको सप्ताह में 1 दिन छुट्टी दें, उनकी वेतन विसंगतियां दूर करें और बॉर्डर स्कीम खत्म करके उनको उनके परिवार के बीच जाने दें। वो भी इंसान है। आप बताइए। नहीं, अग्निवीर के हम लोग अगेंस्ट है शुरू से ही भाई। अग्निवीर के जरिए एक तो देश की सेना का मनोबल डाउन हुआ है और आप समझिए ना, अग्निवीर में जो भर्ती हो रहा है उसको भी तकलीफ हो रही है, उसके परिवार को। 4 साल की नौकरी कहाँ करेगा? सब कुछ ठेकेदारी पे नहीं चलेगा ना, इसके लिए समझना पड़ेगा और सरकार इस पर गंभीर रहे तो बहुत अच्छा है।